गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? देखिए, मानव में प्रजनन का आज 16 नंबर का लेक्चर है। इस 16 नंबर के लेक्चर में, जैसे मैंने 15 नंबर के लेक्चर के लास्ट में बताया था, यदि ने सभी ने देखा होगा लास्ट तक, कि मैं उसमें आपको प्रसव या पास्चुरेशन डिलीवरी लेबर के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ अब इसके साथ मैंने जोड़ा है अपरा या प्लेसेंटा। तो अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है? मां के गर्भाशय की झिल्ली और भ्रूण के चारों ओर जो कोरियोनिक झिल्ली पाई जाती है, उनकी अंगुलीनुमा संरचना, जिनको ब्लाई कहते हैं, उनके जोड़ या कनेक्शन को अपरा कहा जाता है। कनेक्शन बिटवीन कोरियोनिक ब्लाई एंड यूटेराइन ब्लाई आर कॉल्ड प्लेसेंटा। आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर के से मैंने आपको यूटेराइन ब्लाई बनाई है और ब्लैक कलर से कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कोरियोनिक ब्लाई बनाई है। इनके ये कनेक्शन होगा इस प्रकार से। ये जो कनेक्शन हुए, इसी कनेक्शन को प्लेसेंटा या अपरा कह दिया गया। यहां तो ये झिल्लियों में हो गए, जबकि यूटेरस में जो एम्ब्रियो डेवलप है वो सेंटर में, मध्य वाले भाग में डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो वहां तक का कनेक्शन कैसे रहा मां से? तो ये जो कनेक्शन बेटा होता है, प्लेसेंटा से लेकर बच्चे या भ्रूण के एम्ब्रियो के नाभि तक एक थ्रेड आता है, धागा आता है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स में आपको मैं 50 बार बता चुका, कई बार बता चुका। ब्लड वेसल्स में वही होंगी आर्टरी और वेन्स। आर्टरी न्यूट्रिटिव मटेरियल, ऑक्सीजन मटेरियल यानी लाभदायक पदार्थों को लेकर आ रही है भ्रूण तक, और जो वेन्स हैं, जो बच्चे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो इंप्योरिटीज या विषैले पदार्थ या वास्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं वो बने, वो मां में ले जाकर डाल देती है प्लेसेंटा। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। अभी मैं और बताऊंगा, जब आगे पास्चुरेशन से प्रसव बताऊंगा तब बहुत अच्छा होगा। इसी से कनेक्शन है। अब इसके फंक्शन आते हैं। डेफिनेशन के बाद फंक्शन 12th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने IMP लिख रखा है। तो ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में पूछा जाता है डेफिनेशन एंड फंक्शन। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हुई। फंक्शन में क्या होते हैं आपके, देखिए, तो सीधे सीधे फंक्शन बताया जाता है। न्यूट्रिशन, इधर नहीं, इधर ही चलो चलो। न्यूट्रिशन, पोषण। क्या फर्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान। क्या बेटा? गैसों का आदान प्रदान दूसरा फंक्शन होता है। तीसरा फंक्शन ले लें, उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन। क्या बेटा? एक्सक्रिएशन। चौथा फंक्शन ले लें, स्टोरेज यानी संग्रहण। और पांचवा ले लें बैरियर। क्या? बैरियर यानी रोधक, मतलब रोकने वाला स्थान, जिसको बैरियर कहते हैं। सभी लोग जानते हैं बैरियर है। तो ये मतलब आपके 5 फंक्शन में आपको बता रहा हूं। न्यूट्रिशन, मां फूड को ले रही है, खा रही है, खाना खा रही है, तो इसी प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक उसके पोषक पदार्थ, न्यूट्रिटिव मटेरियल पहुंचते हैं। न्यूट्रिटिव मटेरियल पहुंचती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, भाई अंदर ऑक्सीजन कैसे जा रही है? तो जो आर्टरी में, जो अभी मैंने बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड में ये जो आर्टरी वेन्स पाई जा रही है, ब्लू कलर की वेन्स बनाई और रेड कलर की आर्टरी बना दी मैंने। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड में जो आर्टरी और वेन्स पाई जाती, तो आर्टरी के माध्यम से पोषक पदार्थ तो जा ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन ऑक्सीजन भी मुख्य रूप से मां से
एम्ब्रियो तक पहुंच रही है, मां से एम्ब्रियो तक पहुंच रही है। और एम्ब्रियो में मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना यानी कि CO2 बनी, वो CO2 इन वेन्स के माध्यम से प्लेसेंटा तक पहुंचा जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा हुआ? प्लेसेंटा के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से हुआ? प्लेसेंटा। उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन, थर्ड पॉइंट, ये क्या होता है? अभी मैंने आपके बताया कि विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी मां में हो रही है तो बच्चे में भी होंगी। ऐसा नहीं कि बच्चे में एक्टिविटी नहीं हो रही है, उपापचयी क्रिया नहीं हो रही, उपापचयी क्रिया लगातार होती हैं। तो उपापचयी क्रियाओं में एक्सक्रिएशन जो रिएक्शन है, क्रिया है, उस एक्सक्रिएशन के फलस्वरूप जो नाइट्रोजीनस पदार्थ बनते हैं, ये नाइट्रोजीनस पदार्थ यदि एम्ब्रियो में डले रहे तो उनके लिए हानिकारक है, तो उनको शरीर से बाहर जो निकाला जाता है वो इसी प्लेसेंटा के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। क्लियर? तो ये आपका क्या होता है? एक्सक्रीशन। स्टोरेज, फैट और ग्लाइकोजन को स्टोर करने का फंक्शन, फैट और ग्लाइकोजन को स्टोर करने का फंक्शन भी प्लेसेंटा के द्वारा ही किया जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही किया जाता है। ये सबसे पहली बात। क्लियर? फिर आता है कि आपका सीधे सीधे वेरियर, मां में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो विषैले पदार्थ बनते हैं, किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ बने, तो यह प्लेसेंटा अवरोधक का कार्य करता है, वेरियर का कार्य करता है, कि जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से बच्चे में ये प्रवेश ना कर सकें, बच्चे में प्रवेश ना कर सकें, भ्रूण में प्रवेश ना कर सकें। तो यह भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है बेटा? प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? प्लेसेंटा होता है या अपरा। तो डेफिनेशन एंड फंक्शन बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। और यदि कोई प्रॉब्लम आए, घबराए ना, विदाउट हेजिटेशन इन बॉक्स में आप लिख दें, 100% मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगा। तो ये अब ये हुआ। अब इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है प्रसव, पास्चुरेशन, लेबर, डिलीवरी। क्या? प्रसव, पास्चुरेशन, लेबर, डिलीवरी। भाई इससे पहले थोड़ा सा गैस्टेशन समझना पड़ेगा। गैस्टेशन पीरियड क्या होता है? इससे पहले गैस्टेशन पीरियड समझना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ के लास्ट स्टेज तक, यानी कि यह कहा जाए फर्टिलाइजेशन से मीन्स कि अंतिम प्रावस्था का प्रथम दिन, अंतिम प्रावस्था समाप्त हो गई। किसकी? एमसी की। अंतिम प्रावस्था किसकी? एमसी की जो समाप्त हुई, तो वहां फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तभी समाप्त हुई होगी। तो इस वजह से मैंने बोल दिया फर्टिलाइजेशन से लेकर सीधे सीधे 9 माह तक का जो बच्चा डेवलप होता है, वह पीरियड जो होता है, वह पीरियड गैस्टेशन कहलाता है। वह पीरियड क्या कहलाता है? गैस्टेशन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? गैस्टेशन के नाम से जाना जाता है। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ, आप दे सकते हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि महिला प्रेग्नेंट हुई तो यानी कि आपका एमसी पीरियड रुक गया। अब वहां फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है जन्म से पहले, तो वह जो पीरियड होता है वह पीरियड क्या कहलाता है बेटा? गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। जैसे चूहे में लगभग यह पीरियड 21 दिन का होता है, रेहसस मंकी में यह पीरियड 160 से 170 दिन का होता है, और आप और हम लोगों में यह पीरियड 280 दिन का होता है। ह्यूमन फीमेल में कितने दिन का होता है? 280 दिन का लगभग होता है। तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाता है? गैस्टेशन होता है। तो गैस्टेशन ध्यान रखना बेटा, प्रेगनेंसी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेग्नेंट महिला हुई निषेचन से लेकर के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक का जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो अंदर हो रहा है, वह जो अवस्था है उसी अवस्था को बेटा गैस्टेशन कहा जाता है। चलो ये गैस्टेशन वो हो गया। अब स्वाभाविक है गैस्टेशन के बाद क्या बच्चा एम्ब्रियो जो है वह माँ के यूटेरस में ही डला रहेगा? नहीं,
ये बाहर भी आएगा 9 मंथ बाद, जो अंतिम गेस्टेशन पीरियड है उसके बाहर भी आएगा। तो चाइल्ड बर्थ, जो मां के गर्भाशय से बच्चा जन्म ले रहा है, उसी अवस्था को प्रसव या चाइल्ड बर्थ कहा जाता है। इसी को लेबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? लेबर के नाम से भी जाना जाता है। और डिलीवरी तो सभी ने सुना ही होगा बेटा, तो ये डिलीवरी कहलाता है। ये कैसे प्रसव होता है? मां के गर्भ में, यूटेरस में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो लेयर पाई जाती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक्टोमेट्रियम, 3 लेयर मैंने बताई थी। मायोमेट्रियम जो लेयर होती है उसमें मायो मतलब मसल्स, जो पेशियां पाई जाती हैं उनकी पेशियां उत्तेजित हो जाती हैं। उत्तेजित कैसे होती है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन उनको उत्तेजित करने का कार्य करता है। जैसे ही उत्तेजित होती है तो जो एम्ब्रियो हो, वो एम्ब्रियो बाहर की साइड में धक्का दिया जाता है, आता है। अब बाहर आएगा तो बेटा फीमेल की जो वेजाइना होती है, वो पोर होता है, बहुत छोटा होता है। पेल्विक गर्डल के मध्य में जो पोर होता है बहुत छोटा होता है। तो क्या इसी दौरान यह रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक गर्डल को चौड़ाता है और जो फीमेल की वेजाइना का जो पोर होता है, उस फीमेल वेजाइना के पोर को भी चौड़ा करता है, जिसके कारण आसानी से प्रसव हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है। तो उसी अवस्था को प्रसव या चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी कहा गया। तो ध्यान रख लें, 2 एंजाइम यूटेरस की मसल्स को उत्तेजित करने का कार्य करता है, वह ऑक्सीटोसिन करता है। और पेल्विक गर्डल और योनि को चौड़ा करने का जो कार्य करता है, योनि को जो पोर पाए उनको चौड़ा करने का कार्य करता है, वो रिलैक्सिन हार्मोन करता है, रिलैक्स करता है। आसानी से चाइल्ड बर्थ हो गया। लेकिन कभी कभार बच्चे का चाइल्ड बर्थ फेल हो जाए, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो डॉक्टर उस समय मुख्य रूप से क्या करता है? सीजेरियन करता है। क्या? सीजेरियन मतलब ऑपरेशन के दौरान बच्चे को बाहर निकालता है, तो उसको सीजेरियन कहा जाता है। और ऐसे बेबी को सीजर्स बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सीजर्स बेबी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप बिल्कुल तैयार कर लें, बिल्कुल जिसको जो लेना है फोटो वोटो वो ले लगा लें। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा? ओके, तो अब जो अगला जो पोर्शन बचेगा, इसमें अगला पोर्शन जो बचेगा, तो वो अगले पोर्शन के रूप में मैं आपको ये प्रसव हो गया एमनियोसेंटेसिस, क्या एमनियोसेंटेसिस बताऊंगा। और एम्ब्रियोनिक लेयर कौन कौन सी होती है, मैंने फंक्शन बता दिए। एम्ब्रियोनिक लेयर मैंने 2 ही बताई थी यहाँ, जैसे चारों बोल दी थी, एम्ब्रियोन लेयर और कोरियोनिक लेयर। इसके अलावा एलेंटोइस भी होती है, एयोक्सॉक भी, लेकिन डिटेल में आपको मैं अगले टॉपिक में मुख्य रूप से 70 नंबर का जो टॉपिक होगा उसमें बताऊंगा। ठीक है बेटा, बाय।